प्रिय मित्रों, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक गद्य की विधा है व्यंग्य। व्यंग्य से जुड़ा हुआ एमसीक्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने नोट्स पहले ही पढ़ा दिया है, उसका प्लेलिस्ट अलग से बनाया है हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से, और एमसीक्यूज़ का भी अलग से प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, आप लोग ज़रूर देख लें। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि व्यंग्य लेखन का उद्भव कब हुआ बताना है। तो व्यंग्य लेखन का उद्भव हुआ है आधुनिक काल में। आगे है, व्यंग्य में विचित्र नवीन विडंबनाओं की प्रभाव के रूप में कौन रहा है। तो व्यंग्य में विचित्र नवीन विडंबनाओं की प्रभाव के रूप में कौन रहा है। तो ए और बी अर्थात हास्य रूप और कटु आलोचना रूप, ये दोनों रूप जो है व्यंग्य में विचित्र नवीन विडंबनाओं के प्रभाव के रूप में रहा है, हास्य रूप और कटु आलोचना रूप। आगे है, बाल मुकुंद गुप्त लिखित व्यंग्य साहित्य कौन सा है। तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित व्यंग्य साहित्य है आपका शिव शंभू के चिट्ठे। ये बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित व्यंग्य साहित्य है। आगे है, भारतेंदी युग के व्यंग्यकार कौन नहीं है, इसमें बताना है आपको। तो भारतेंदी युग के व्यंग्यकार नहीं है, तो वो हैं श्रीलाल शुक्ल। और ये सब जो हैं आपके जैसे बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी, ये सब भारतेंदी युग के क्या हैं, व्यंग्यकार हैं, केवल श्रीलाल शुक्ल को छोड़कर। आगे है, चाचा नेहरू की छत्र छाया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित व्यंग्यकार कौन है, बताना है आपको। तो चाचा नेहरू की छत्र छाया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित व्यंग्यकार कौन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जय किशन खंडेलवाल। जय किशन खंडेलवाल जो हैं चाचा नेहरू की छत्र छाया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित व्यंग्यकार हैं। वर्तमान व्यंग्यकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यकार कौन है। तो ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो वो हैं हरिशंकर परसाई। वर्तमान व्यंग्यकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। अब देखिए, यहाँ मिलान करना है आपको। यहाँ पर व्यंग्यकारों का नाम लिखा हुआ है, पहले व्यंग्य का नाम लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ, जैसे ये व्यंग्य हो गया आपका नीचे वाला सारा, और ये व्यंग्यकारों का नाम, उनके लेखकों का नाम हो गया। तो पहले हैं बकलम खुद, ये आपका व्यंग्य का नाम है, जिसके व्यंग्यकार हैं नामवर सिंह। खरगोश की सिंह माधवे जी, जितने पंडे उतने अंडे अमृत राय की है। खजूर के पेड़ रामेश्वर नाथ तिवारी की है। क्षमा कीजिए त्रिभुवन चतुर्वेदी की है। आगे है, लिफाफा देखकर, तो ये किनकी है, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव की है, ठीक है ना। फिर से पढ़ दे रहा हूँ एक बार कि बकलम खुद नामवर सिंह, खरगोश की सिंह माधवे जी, जितने पंडे उतने अंडे अमृत राय की। खजूर के पेड़ रामेश्वर नाथ तिवारी की। क्षमा कीजिए त्रिभुवन चतुर्वेदी की। लिफाफा देखकर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव की। 8वां प्रश्न भी आपका मिलान करने वाला है। मैंने इसीलिए ऐसा किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में ही बना पाएँ। तो ये इधर आपका दिया हुआ है रचना यानी व्यंग्यकारों का नाम, और इधर दिया है उनके व्यंग्य अर्थात रचनाओं का नाम। तो निराला का है कुकुरमुत्ता, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। रांगे राघव किया है हुजूर। नागार्जुन का है हीरक जयंती। उग्र जी का है आपका कढ़ी में कोयला, और श्रीलाल शुक्ल जी का है रग दरबारी, बहुत इम्पोर्टेंट है। बदी उज़मा जी का है एक चूहे की मौन या छठा तंत्र, ठीक है, दो है, एक चूहे की मौत भी है और छठा तंत्र, ये सब मैचिंग एक ही है, इसमें कोई अनमैच्ड नहीं है, सब मैचिंग है। फिर पढ़ दे रहा हूँ मैं। दयाला जी का है कुकुरमुत्ता, रांगे राघव का हुजूर, नागार्जुन जी का हीरक जयंती, उग्र जी का है कढ़ी में कोयला, और श्रीलाल शुक्ल जी का है राग दरबारी, बदी उज़मा जी का है एक चूहे की मौत, और छठा तंत्र, ठीक है। तो ये आपका व्यंग्य से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बच रहा है, मिलान वाला देख लेता हूँ मैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मिलान करना है भारतेंदु युग के व्यंग्य नाटककार, ठीक है ना। तो मिलान करना है। तो भारतेंदु जो हैं वो उन्होंने लिखा है वैदिक हिंसा न हिंसा भवती,
और अंधेर नगरी, ये दोनों जो है नाटक है, ये व्यंग्य नाटक है भारतेंदु जी के, ठीक है ना। और ये जैसे वैदिक हिंसा नहीं हिंसा भवती है आपका प्रहसन है, वही राधा चरण गोस्वामी का नाटक है बूढ़े मुँह मुँहा से। तो व्यंग्य वाला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, इसलिए MCQ इसमें कम ही बन रहे हैं व्यंग्य संबंधित।